हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया का जो अणुसंख्य गुण होता है अपन उसकी यहाँ पर आज के टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं। देखिए, अपन अणुसंख्यता गुण की जो बात करें उससे पहले कुछ चीजें हैं अपने को पहले से पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मान लो कोई भी आपकी मूल अभिक्रिया है या मूल आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है यहाँ पर शामिल होती हैं कि भाई यहाँ पर किसी एक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जो है जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि यहाँ पर आपके जो अणु हैं वो भाग ले सकते हैं, परमाणु हैं वो भाग ले सकते हैं, या आपके जो आप जिस मोल अवस्था के अंदर जो आप ले रहे हैं उसकी कुल संख्या वो भी भाग लेकर क्या करती है, अभिक्रिया के अणुसंख्यता गुण को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं किसी मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणुओं और मोलों की जो संख्या है, क्या है, अणु, परमाणु और मोलों की संख्या है वो आपकी क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है वो कहलाएगी। यदि अपन यहाँ पर बात करें तो यदि किसी एक अभिक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है तो अपन कहेंगे कि सामान्यतः ये अभिक्रिया कैसी है, एक अणु की संख्यता वाली जो अभिक्रिया है वो है। इसी तरह से दो अणु भाग ले तो द्वि अणु के अणुसंख्यता वाली अभिक्रिया होगी। तीन अणु अगर भाग लेते हैं तो ये त्रि अणु एकाणुक अभिक्रिया है वो कहलाती है। सामान्यतः इसी तरह से क्या है आपकी अभिक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। लेकिन यदि अपन यहाँ पर बात करें कि आपकी कोई अभिक्रिया है, उसके लिए अपन बात करें कि भाई 4 से अधिक अणु भाग ले रहे हैं या अति आपकी बहुत सारे अणु भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सामान्यतः इस तरह की जो एकाणुक अभिक्रियाएं हैं वो संपन्न नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि टक्कर की संभावना के फलस्वरूप यहाँ पर अणुओं का जो आपकी मात्रा कहते हैं वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस तरह की अभिक्रिया है उसकी संभावना भी बहुत कम हो जाती है और इनके लिए अणुसंख्यता का मान भी फिर क्या होगा, लगातार क्या होगा, कम होता चला जाएगा, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। अतः अपन किसी भी अभिक्रिया के लिए जब अणुसंख्यता की बात करेंगे तो सामान्यतः आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो अभिक्रियाएं यहाँ पर अगर संपन्न होंगी तो इन अभिक्रियाओं में या एकाणु हो सकती है या द्विअणु हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा त्रिअणु जो आपके रासायनिक अभिक्रिया है वो हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिससे क्या होगा कि ये अभिक्रिया अपने को अच्छे से समझ में आएगी कि वास्तव में आपके बहुअणुक अभिक्रिया संभव है या नहीं है, या सिर्फ जो अभी 3 अभिक्रियाओं की अपन ने बात की वही संभव है। तो अपन देखिए पहला एग्जाम्पल जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है, इसमें अपन किसकी बात करेंगे कि भाई यहाँ पर एकाणु, द्विअणु और त्रिअणु की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए पहली अभिक्रिया आपका ये लिया है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए इस अभिकारक की सांद्रता ये है और जब ये उत्पाद बनाएगा H2+O तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, जैसे अपन ने कल अभिक्रियाओं की भी बात की थी कि भी जो अभिक्रिया की कोटि है क्या होगी, तो उसी तरह से इनमें ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता। बस ये है कि दोनों सेम नहीं है, बाकी लगभग इनमें एक जैसा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या है आपकी, क्या है, एक अणु अभिक्रिया कहलाती है, यूनिक मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कि भाई ये क्या होगी, एक अणु अभिक्रिया होगी क्योंकि अभिक्रिया की सांद्रता कितनी है, दूसरी H2O2+I2। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो अणु है उनकी सांद्रताएं क्या है, 2 है। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो अणु भाग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो एक अणु है वही टूटकर यहाँ पर ये बना रहा था, अब यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं और यहाँ पर इसके द्वारा इस अणु का
तो यहाँ पर दो अणु भाग ले रहे हैं, भी H2 भी ले रहा है, I2 भी ले रहा है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सामान्यतः ये क्या है, द्विअणु का, कौन सी अभिक्रिया है, द्विअणु अभिक्रिया। तीसरी देखिए इसमें, इस अभिक्रिया में बात करें तो यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया को गौर से देखिए तो देखिए दो अणु इसके हैं, एक अणु ये रहा, तो कितने हो गए, तीन अणु, तो ये कैसी हो जाएगी, त्रिअणु अभिक्रिया। अब यहाँ पर अभिक्रिया के फलस्वरूप ये हो जाएगा, तो ये आपके कौन सी अभिक्रिया है, त्रिअणु अभिक्रिया है। कि किसी भी आपकी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, मोलों की संख्या, अब देखिए ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो अणु परमाणुओं की जो संख्या है, संख्या क्या कहलाती है, आपके अभिक्रिया की अनुसंख्यता कहलाती है। तो यहाँ पर एक अणु भाग ले रहा है इसलिए एकाणुक है, यहाँ पर दो अणु साथ लेकर क्या करें, भाग ले रहे हैं, द्विअणुक अभिक्रिया है। यहाँ पर बात करें तो तीन अणु भाग ले रहे हैं इसलिए कैसी है अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। सामान्यतः बात करें कि आपकी जो मूल अभिक्रियाओं के लिए अपन ने कोटि की बात की थी कि भी अभिक्रिया की कोटि किस तरह से होती है, और साथ में बात करें अनुसंख्यता, ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। जैसे आपने कल आपके प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि भाई अपन ने एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया ये एक्सप्लेन किया था। जैसे आपके मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, आपने कल एक अभिक्रिया लिखी थी, ठीक है, और इसके अंदर ये लिखा था, तो यहाँ पर अपन ने कहा था कि सामान्यतः इसके लिए जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या है, एक है। अभिक्रिया की कोटि क्यों है, एक है। अब इसका देखिए मेन कारण तो अपने तो सांद्रता है, तो इसीलिए की सबसे ज्यादा सांद्रता ये है, ठीक है। जब इसका अपघटन होता है तो अपघटन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो प्रथम पद में ये मतलब ये अभिक्रिया क्या होती है, बहुत सारे पदों में संपन्न होती है। तो जो प्रथम पद होता है सामान्य स्लो स्टेप होता है, और ये जो स्लो स्टेप है उसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, और ये जो स्लो स्टेप है ये क्या होता है, इसका आपकी अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला पद होता है। इसीलिए क्या है कि ये अभिक्रिया प्रथम आपके कोटि की अभिक्रिया कहती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी यही सी चीज देखने को मिलती है कि आपका जो ये संपन्न होता है, यहाँ पर प्रथम पद है ना, वही क्या होता है, यहाँ पर समानुपात, मतलब प्रथम घात के समानुपाती कह सकते हैं। इस तरह से आपकी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर भी आपको यही चीज देखनी होगी, क्या बताया गया कि आपके अनुसंख्यता और आपकी अभिक्रिया की कोटि दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए अपन ये जो कोटेशन लिखा है, जो लाइन लिखी है, इस लाइन का मीन ये है कि यहाँ पर अनुसंख्यता जितनी होगी उसकी उतनी अभिक्रिया की कोटि भी होगी। तो देखिए प्रथम अभिक्रिया लिखी, कौन सी अभिक्रिया है, एकाणुक अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी, एक होगी। यहां पर बात करें तो यहां पर द्विअणुक है तो अभिक्रिया की कोटि 2, और यहाँ पर त्रिअणुक है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। मतलब यहाँ पर अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि बराबर होती है। उसकी वजह से आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि प्रथम कोटि आपके एकाणुक अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, द्विअणुक अभिक्रिया है द्वितीय कोटि की, और त्रिअणुक अभिक्रिया है वो आपके 3 कोटि की अभिक्रिया कहलाए। अब देखिए आगे क्या बताया, यहाँ पर क्या बताया गया कि अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि, सामान्यतः ये जो अभिक्रियाएं संपन्न होंगी उसमें लगभग क्या होती हैं, आपकी बराबर होती है या समान होती है, परंतु सभी स्थितियों में ये जरूरी नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों के लिए अपन ये कहें कि भाई ये एक ही कोटि की अभिक्रिया, ऐसा संभव नहीं है। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं,
एग्जाम्पल है आपकी इसमें दे रखा है एथिल एसीटेट का, या कहते हैं आपके एस्टर का। एथिल एसीटेट या एस्टर, इसका अम्लीय जल अपघटन किया जाता है। इसका जब अम्लीय जल अपघटन किया जाएगा तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सामान्यतः इसमें भाग लेने वाले अणु हैं उनकी संख्या क्या है, तो यहां पर द्विअणु है। देखिए इस तरह से, जैसे मैंने लिखा CH3 C++ C2H5 प्लस H2 H प्लस, तो यहां पर CH3 C++ C2H5 कि यहां पर इसके द्वारा ये निर्माण, ये तो आपका उत्पाद है, तो यहां पर तो आपको जाना नहीं, आपको ध्यान देना कि यहां पर आपको क्या देख रहे हैं कि अभिक्रिया में दो अणु क्या दे रहे हैं, भाग ले रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या बताया कि जो अभिक्रिया की कोटि है उसकी बात करें तो यहां पर क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः इस अभिक्रिया में जो पानी है वो क्या है, बहुत मात्रा में लिया जाता है, मतलब जल अपघटन करने के लिए मतलब अधिक ही मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इन दोनों की जो सांद्रता है सामान्यतः इसमें माप की कोई परिवर्तन नहीं आता। इन दोनों में अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई माप की इसमें परिवर्तन नहीं आता कि भाई इसमें ये ज्यादा आपके चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ आएगा कि इस अभिक्रिया में आपका जो एथिल एसीटेट है, इस एथिल एसीटेट की खुद की सांद्रता है ना उसमें परिवर्तन आता है कि इसकी सांद्रता है, जब इसमें अपन घोलेंगे तो इसमें क्या हो जाती है, सांद्रता लगातार कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आपका अणु की अभिक्रिया तो द्विअणु है, लेकिन जब बात की गई कि इसकी अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो यहाँ पर सामान्यतः इसकी वजह से यहाँ पर कोई सांद्रता परिवर्तन खास नहीं देखने को मिलता। अगर सांद्रता का परिवर्तन होता है तो सिर्फ एक इसी के अंदर होता है, एथिल एसीटेट है उसी में ही क्या है, सांद्रता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एथिल एसीटेट है उसमें अगर बात करें सांद्रता में प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये क्या है आपके एक प्रथम कोटि के, देखिए अगर अणुसंख्यता बात करें तो अणुसंख्यता यहाँ पर आपके द्विअणु है या दो, लेकिन जो कोटि कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी इसकी प्रथम घात के सांद्रता के प्रथम घात के क्या देखने को मिलता है, समानुपाती देखने को। इसलिए इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर ऐसी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो इनको सदम एकाणु अभिक्रिया के नाम से, ये क्या कहलाएगी, सदम एकाणु अभिक्रिया कहलाएगी। यानी अपन जो स्यूडो टाइप की जो रिएक्शन होती है ना वो उसमें कहलाएगी कि ये क्या है, सदम टाइप की एकाणु अभिक्रिया है। इसी तरह से बात करें आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है उसमें भी इसी तरह का देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से होगा, थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर पहले भी किया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी जो चीज मेन आपको वही है कि यहाँ पर आपकी जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसके अंदर अभिक्रिया की कोटि है वो दोनों में अंतर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए N2O5 जैसे अपघटित होगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो अभिक्रिया है वो एक पद में आपके पूर्ण नहीं होती, लगभग 3 पदों में क्या की जाती है, संपन्न की जाती है। तो पहला हो जाता है N2O3 प्लस O2, ठीक है। ये सामान्यतः आपकी मंद गति से संपन्न होता है, समीकरण नंबर
दूसरी बात करें N2O3, इसका जब अपघटन होता है तो यहां पर आपका NO प्लस NO2 बनता है। ये सामान्यतः तीव्र गति से संपन्न होता है, समीकरण नंबर 2। अब बात करें कि फिर NO के साथ वापस किसकी अभिक्रिया कराती, N2O5 के साथ, तो वापस क्या बन जाता है यहाँ पर 3NO2 बनता है, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर सामान्यतः नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, सामान्यतः जो अभिक्रिया है 5 और 2 में संपन्न हो। अब यहाँ पर अणुओं की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत सारे अणु भाग ले रहे, ये भी भाग ले रही है, ये भी है, ये भी है। अब यहाँ पर बात करें कि जो आपके तृतीय और द्वितीय पद है, ये और ये पद सामान्यतः क्या है कि तीव्र अभिक्रिया का पद है, इसलिए क्या है जो वास्तविक अभिक्रिया है वो केवल किसमें संपन्न होती है, आपका जो प्रथम पद है। इसी पद के अंदर क्या की जाती है, आपकी अभिक्रिया संपन्न की जाती है। और क्या बताया गया कि यहाँ पर जो प्रथम पद है मंद है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो आपके नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है उसका जो प्रथम पद स्लो स्टेप है वही इसका गति निर्धारक पद होता है। इसका क्या है आपका गति निर्धारक पद। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि आपके जो प्रथम पद की जो अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें क्या लेगा आपका एक अणु की भाग लेगा। गति निर्धारक पद भी यही है, स्लो स्टेप है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर कैसी है कि एक पद में संपन्न हो रही है ये पद, तो ये क्या है आपकी एक आणुक अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिए ऐसी अभिक्रियाओं को सामान्यतः शब्दों टाइप के आणुक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए अपन बात करें इसके लिए अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि अपन ने इसके लिए कल भी बात की थी, तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है आपके ठीक होती है। सामान्यतः आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता दोनों लगभग एक जैसी होती है, कोई इनमें खास अंतर देखने को नहीं मिलता। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं हैं जैसे अभी दो अपन ने देखी हैं उनमें अंतर है, एथिल एसीटेट और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के कि भी ये अलग अलग आपको देखने को मिलती है। बाकी आपकी अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि एक जैसी है। जैसे आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखा उसी में भी यही है। इसी तरह से अपन ने आपके H2 और I2 और 2HI बना उसमें देखा। इसी तरह से बात करें आपके 2FeCl3 और आपके SnCl2 के अंदर देखा। तो यहाँ पर क्या है कि जितने अणु भाग लेते हैं उतनी ही अभिक्रिया की कोटि है वो संपन्न की जाती है और इनमें चेंज मिलेगा कि भी ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। बस यहाँ पर जो अभिक्रिया अणुसंख्यता है और अभिक्रिया की कोटि है वो कुछ विशेष स्थितियों में ही क्या है इस तरह की जो आपकी अभिक्रियाएं हैं वो संपन्न की जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता गुण और एक आपका छोटा सा इसमें अणुसंख्यता अभिक्रिया की जो कोटि है इन दोनों में संबंध। देखिए आपके एग्जाम पेपर की बात करें तो उसमें तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस किया गया है कि दोनों में अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि दोनों में अंतर बताइए, ठीक है। तो ये अपने अलग अलग टॉपिक से अपने इसको डिस्कस किया। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बढ़ाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।